मुसलमान जो पूरी तरह से बीजेपी विरोधी रहा है, जिसने कभी भी बीजेपी का समर्थन नहीं किया, शायद बीजेपी को अब उन्हीं मुस्लिम वोटर्स की जरूरत पड़ने लगी है। तभी तो जिस राज्य में कट्टर हिंदूवादी सरकार है, वहां अब मुसलमानों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी ने 5 लाख मुस्लिम को बीजेपी से जोड़ने का टारगेट सेट किया है। बताएंगे आपको बीजेपी के इस नए प्लान के बारे में, पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह सुरेश। आप देख रहे हैं आई ऑन भारत। उत्तर प्रदेश की सियासत में बीजेपी ने एक बार फिर से अपने सियासी आधार को मजबूत करने के लिए मुहिम शुरू की है। लोकसभा चुनाव में यूपी के अंदर बीजेपी का कोई भी दांव काम नहीं आया। शायद इसीलिए बीजेपी मुस्लिम के साथ अपना नाता बनाए रखना चाहती है। बीजेपी ने मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने की मुहिम शुरू की है, जिसके लिए पार्टी के यूपी अल्पसंख्यक मोर्चों ने 5 लाख मुस्लिम सदस्य बनाने का टारगेट सेट किया है। बीजेपी ने इसके लिए बाकायदा 6 रथ भी मुस्लिम इलाकों के लिए रवाना किए हैं, जिसके जरिए मुस्लिमों को पार्टी का सदस्य बनाने का काम किया जाएगा। ये सदस्यता रथ प्रदेश भर के सभी क्षेत्र में हर एक जिले में जाएगा, जहां यह रथ बीजेपी के विकास कार्यों से लोगों को अवगत कराने के साथ साथ उन्हें बीजेपी से जोड़ने का भी काम करेगा। उत्तर प्रदेश की उपचुनाव वाली 10 सीटों पर बीजेपी खास फोकस कर रही है। इसके अलावा 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में मुसलमानों को अपने पाले में लाने की कोशिश में जुटी है। यूपी की जिन 10 सीटों पर चुनाव होने हैं, उसमें मीरापुर, कुंदरकी, सीसामऊ और फूलपुर लोकसभा सीट मुस्लिम बहुल मानी जाती है। इसके अलावा कटहरी और मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर मुस्लिम वोटर्स अहम रोल में हैं। यूपी में करीब 20% मुस्लिम मतदाता हैं, जो करीब 140 सीटों पर सियासी प्रभाव रखते हैं। उत्तर प्रदेश की मुस्लिम आबादी में लगभग 80% हिस्सा रखने वाली पसमानदा मुस्लिम के मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़ और यहां तक कि वाराणसी जैसे क्षेत्रों में भी बीजेपी को साथ नहीं मिला। बीजेपी को 4% मुस्लिम वोट ही मिला है। इसलिए बीजेपी ने इस बार पसमानदा के बजाय सभी मुस्लिम को पार्टी से जोड़ने की मुहिम शुरू की है। सपा और कांग्रेस ने मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाकर वोट हासिल किया है और आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी इसे दोहराना नहीं चाहती। इससे पहले अप्रैल में भी बीजेपी ने एक मुहिम शुरू की थी, जिसमें 50 लाख अल्पसंख्यकों को बीजेपी से जोड़ने का अभियान चलाया गया था। मगर सवाल उठता है कि अचानक बीजेपी को उस मुसलमान की याद क्यों आ रही है जो उसका कभी था ही नहीं। क्योंकि हाल में राजनाथ सिंह ने भी कश्मीर से मुसलमानों को संबोधित किया था और कहा था कि कश्मीर की घाटियों में जो आतंकी हमले होते थे, उसमें हिंदुओं से ज्यादा मुसलमान मारे जाते थे। तो बीजेपी तो अब हर मोर्चे से मुसलमानों को लुभाने में लगी है। मगर बात यूपी की करें तो क्या यूपी का मुसलमान कभी योगी का हो सकता है? क्योंकि मुसलमानों ने कभी योगी का साथ नहीं दिया, और ये अभी से नहीं। बीजेपी 1980 से ही बीजेपी के खिलाफ है मुसलमान। सिकंदर बख्त, जो कि बीजेपी के बहुत बड़े नेता थे, वाजपेयी जी के बहुत करीबी थे। वाजपेयी जी के बारे में कहा जाता था कि वो मुस्लिम उनका विरोध नहीं करते हैं, और सिकंदर बख्त को सेक्युलर नेता माना जाता था। और बीजेपी का इतना बड़ा चेहरा होने के बावजूद उन्हें सिर्फ 6 वोट मिले थे, वो भी सिर्फ उनके घर के वोट थे। उन्हें कभी 7वां वोट तक नहीं मिला। बीजेपी के अल्पसंख्यक नेताओं के बूथ पर भी उन्हें वोट नहीं मिलते थे। मगर अब तक बीजेपी का मुसलमानों से मुंह हटा नहीं है। मगर बीजेपी को यह समझना होगा कि केंद्र की इतनी योजनाओं का फायदा लेने के बावजूद भी अगर वह बीजेपी को वोट नहीं कर रहे हैं तो वो नहीं करेंगे, क्योंकि ना उनका राशन चाहिए, ना आपको उनका सिलेंडर चाहिए। वह सिर्फ देश में सरिया कानून लाना चाहते हैं, और इसमें सबसे बड़ा रोड़ा बीजेपी और आरएसएस है। इसलिए वो बीजेपी को कभी वोट नहीं देंगे, चाहे बीजेपी उनके लिए कुछ भी कर ले। मगर योगी इस मोह से निकल चुके हैं। कभी यूपी के अंदर लोकसभा चुनाव में सीटों का नुकसान होने के बावजूद, अयोध्या की सीट हारने के बावजूद हिंदुत्व त्यागने को राजी नहीं है, और शायद इसी सीख को बीजेपी को भी लेने की जरूरत है। इस पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आई ऑन भारत।